भोजपुरी मैथ क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। मैं पिंटू सर। आप लोगों को बच्चा कल मैं वास्तविक संख्या में बताया था, कुछ क्वेश्चंस बताए थे, उसको पूरा आपको डिटेल में समझा के मैं बताया था। अभी जो है कुछ क्वेश्चन छूटा है, उसको भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। इसके बाद 1.1 था ना चैप्टर नंबर, अभी जो आपका होगा 1.2 हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन है जो बचा था, नहीं बता पाया क्योंकि समय थोड़ा लेट हो रहा था। अब सभी बच्चे ध्यान देंगे। तो सभी बच्चे आज मैट्रिक का परीक्षा देकर लौट आए हैं। सभी बच्चे कह रहे हैं कि अच्छा एग्जाम गया है, चलिए बहुत अच्छा बात है। फिर भी आप लोग ध्यान रखिए, आप हर बारीकी को समझिए, रेगुलर क्लास करिए और फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। जितने भी गरीब बच्चे हैं, देखिए अमीर बच्चे तो कहीं ना कहीं कोचिंग वगैरह पढ़ लेते हैं, लेकिन गरीब बच्चे हैं वो नहीं पढ़ पाते हैं उन्हीं के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब वो बच्चे भी जो भी है अपना देखेंगे और उसको समझेंगे, ठीक है। और ज़्यादा बात अब क्या करना है, आप लोग बस लग जाइए मैट्रिक के लिए। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2 पात्रों में 250 और 425 लीटर दूध है। क्वेश्चन है, 2 पात्रों में 250 और 425 लीटर दूध है, पात्र की महत्तम धारिता क्या है। दूध है, पात्र की महत्तम धारिता क्या है। समझ में आ रहा है। देखिए इसमें पूछा है कि पात्र का महत्तम धारिता क्या है जो दोनों पात्रों को दूध का पूरा पूरा माप सके। जो दोनों पात्रों के दूध को पूरा पूरा माप सके। बात समझना है। देखिए बात समझे के क्या बाकी, एगो 250 लीटर के पात्र बा, पात्र माने बर्तन, एगो कितना बा 425 लीटर के दूध बा बर्तन बा। तो मान के चलो कि 250 वाला बा एगो 425 के बा, 250 के बा एगो 425 के बा, एगो 250 के बा एगो 425 के बा। प्रश्न में कह रहल बा कि ओह मापना से नापे के बा, ओह माप से नापे के बा कि दोनों के एके नापना से दोनों नापा जाए। ठीक बनो ता ई का ह महत्तम धारिता। महत्तम धारिता जब कह दिलस त का हो गइल हमार HCF, का हो गइल HCF। तो HCF निकाले के बता, सबसे पहले ध्यान दो अभिष्ट धारिता हमने के का बा, तो हम का निकाल लें 250 हल में लिख ले हम, तथा 425 का महत्तम धारिता। देखो लोग परीक्षा सब लइकन के भइल बा, सब लइकन के परीक्षा भइल बा, लेकिन संतुष्टि में लइका नहीं खन लोग। जे बात के विश्वास हमारा ना करेला वो बात देखो घबरा जाला। ठीक बनो। एगो पवन सिंह के गाना हो, कौन गाना हो लोग याद बा कि ना, ना तो सुना ही नहीं लोग। पवन सिंह तो ढेर गाना बा, हमारा बात सुन लोग कि ना कोनो हाट ना बजरिया में होला। हाँ अरे मैट्रिक के परीक्षा हो पढ़ैया से होला। बात बुझा तनु, पढ़ाई से मैट्रिक के परीक्षा पास कर भाई। सोचबा कि झटका के, तो झटका मशीन खाली लगेला नु, तो झटका खाली से ना हो जाई, कैपेसिटी बनावे के पड़ेला। परीक्षा में कैपेसिटी बनावे के पड़ेला। सोचता रहा कि झटका पर काम हो जाई, तो कभी कभी बबूर तो आम मिलेला। बात के लइका लोग बुझ लो लोग। आई तू बुझता रह कि स्पेशल कौन ब्रह्मांड में ओसन मास्टर बाड़े कि अहे हमनी के बता दिए तो एकदम पास हो जाइए। तो ऐसा ना करा, तहरा मेहनत ना होई तो ना पास करब ढंग से।
लड़का लोग कहते रहे कि सर हमने कब कहली 300 आ जाई, 300 आ जा रहे, 300 एक घड़ी आ जाए तो कौन बड़की बात बा। फर्स्ट अइले से का होला, रिजल्ट ओसन होके के चाहिए कि जहाँ गार्जियन कोई देखे तो खाली हो जाता है कि ना भाई नंबर तो उठेले बा लड़का, बात बुझता। तो जो भी होके अब एकरा में हमनी के करे के का बा, साला को बता दिले बड़नू कि बड़का में छोटका से भागा दे दो। 250 को खाली में जाई, एक खाली में कितना हो जाई 5, हाई कितना हो जाई 12 में से 5 जाई 7, हाई हो जाई 175, ठीक बनू। अब हो गई 250, एक खाली में 175, अब कितना बच जाई 5। देखो काले से हमारा डर होल बा, कल गलती लिखवा देले रहो लोग हैं, क्योंकि हम का हो गया कि कभी कभी बेसिकली लड़कों पर विश्वास करीला कि लड़का तो मैंने गलती तो हमरो से हो जाला, लेकिन कल से डर होल बा अपना से करे के पड़ता कि जन गलती मत तो लोग देखिए बताइए तो बड़ा सोच समझ के, लेकिन ये ऑनलाइन क्लास है बात बुझे तो नहीं डाला जाए यूट्यूब पर हैं। तो हई तो हो गए 10 में से 5 गई 5, हई बच गई 4, तो हई कितना हो गई 75, ये नु विधि समझत रहिए लोग। अब आगे 175, तो 175 दूनी कितना हुई 75 दूनी 150, अब कितना बच गई 25। एकरा मतलब का हो गई एकरा से पूरा कटत ना, तो ए से पूरा कट गई, कितना हो गई 0 0। एकरा मतलब कि महत्तम धारिता जोन होखी जोन दोनों न पा जाई एक पात्र से, वो महत्तम धारिता वाला कितना हो जाई 25 लीटर वाला, कितना हो जाई 25 लीटर के जोन माप थी नापना रही, 25 लीटर के जोन मापना रही वही से नापा जी। बात के समझ में आई। चलो बोर्ड में बता बबुआ तरह के कहे के पड़ी हो। चल चलो चलो बताओ झट करो। हर टाइप के क्वेश्चन देख लो लोग, एक से बेसी देखो, एक बात जान लिया बार बार कह देते नहीं, एक से बेसी ना आई। तार वास्तविक संख्या में जितना है 2 गो बन जाए वीडियो तो है 3 गो बन जाए, एक से बेसी तार परीक्षा में आ जाई तो तू जौन कहियो तब उतना अनुभव बा, इतना अनुभव नहीं के ये बात के ध्यान रखे के कोनो बात ब्रांडेड निकली फिर बार बार कहत नहीं। देखो मुस्काए वाली बात नहीं के, मुस्का तर लोग तू लोग मिलैला हलो कि ना, तो इला हनु परीक्षा देके हम जन बतिए कहिला बतिए हमर सही जाला, तारा बुझला के ई त चचे नु हमें, तो ऊ बात नहीं सोचे के चाचा हमें, लेकिन चाचा जा अनुभव में पढ़ावलन न सही क्या पढ़ावलन। चलो अगला क्वेश्चन बा, एक आयताकार सतह की लंबाई, कोई बोला ना क्वेश्चन हवा, एक आयताकार सतह की लंबाई, एक मिनट, सतह की लंबाई 4661 मीटर एवं चौड़ाई 3318 मीटर है। एम लिख देखो, मीटर के एम में लिख देनी है शॉर्टकट में, मीटर है। हाँ कह रहा है इसके संपूर्ण क्षेत्र पर वर्गाकार टाइल्स बिछाना है, इसके संपूर्ण क्षेत्र पर वर्गाकार टाइल्स जाना लोग नो, क्वेश्चन लगा वर्गाकार टाइल लगाना है। इस अच्छा टाइल्स हो खेला हो, इस टाइल्स का लंबाई ज्ञात करें। क्वेश्चन ठीक बा। अब देखो सबसे बड़ी चीज क्या ध्यान देवे के बा, एक आयताकार सतह की लंबाई 4661 मीटर है एवं चौड़ाई 3318 मीटर है। बात समझ में आ रहा है। इसके संपूर्ण क्षेत्र पर वर्गाकार टाइल्स बिछाना है, इस टाइल्स की लंबाई ज्ञात करें। देखो आयताकार बा, लंबाई 4661 बा,
आई कितना बा 33 18 बा। एकरा में क्या करे के बा, इसके संपूर्ण क्षेत्रफल वर्गाकार टाइल्स बिछाना है, टाइल्स की लंबाई ज्ञात करे। तो देखो लंबाई के बात कहले बा, लंबाई के बात कहलस नो, तो लंबाई का होखेला कि टाइल्स में वर्गाकार जब बात एकर लंबाई होके चाहे चौड़ाई होके बराबर हुई है नो, लंबाई कह चाहे चौड़ाई कह, चूंकि वर्ग ह वर्गाकार बा, वर्ग के आकार के बा, तो का होकी बराबर होकी। एमे टाइल्स लगावे के बा, तब एकरा में करे के का बा, अब ध्यान दो हल में बस एचसीएफ निकाल लो। इस टाइप का अगर क्वेश्चन मिलता है क्या करे के बा, एचसीएफ निकालने के बाद 46 61 में कितना 33 18 से एक खाली में 33 18 हो गया, 11 में से 8 गइल 3, 5 में से 1 गइल 4, हई हो गइल 3, हई हो गइल 1, फिर हो गइल 33 18 कौ हाली में जाई 13 13 दूनी 26, दू हाली में चल जी तो कितना हो जी 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 13 दूनी 26, ठीक बा। हई हो गइल 2, 11 में से 8 गइल 3, हई हो गइल 12 में से 6 गइल 6, अब कितना हो गइल 13 43, ठीक बा। नीचे तक समझ में आ गइल। अभी को हाली में जाता, ई गइल 2 हाली में, तो कितना हो गइल 1264। अब कितना आइल 13 में से 4 गइल 9, 13 में से 6 गइल, 13 में से 6 गइल कितना बची 7, अब 632 को हाली में जाई 8 हाली में चल जी नो, 8 हाली में 632, क्लियर भाई जब तक 0 0 लिख ला। अब हमने की एचसीएफ है कितना होता, कितना होता 79 हो गई। ऐसे तक सब लोग समझ में आ रहा बा कि हमने के हो गई कितना 900 एकड़ कितना 79 मीटर स्क्वायर वर्गाकार टाइल लेवे के पड़ी, ठीक बनो समझ में आ गई, आंसर हो गई। चलो अब अगला समझो लोग, एक्सरसाइज 1 देखा 1.1 में के जितना क्वेश्चन बा चलो के समझा दिले बनी। कल 2 में अगर वाला बतले रहे नु तो कौन अब कौन सम विषम संख्या हुई कौन सम संख्या हुई बात के समझा दिले रही, ओकरा पर ज्यादा माथा पेची नहीं करे के, जितना बताओ गइल उतना काफी बा, ओकरा से बेसी कोई ना आइल बा ना आई। ये अनुभव बा कहिया से 8 5 13 वर्ष के, ठीक बनो ओकरा पहले को अनुभव बा, ओकरा पहले तो हम पास के रहे। कहते 1.2 कह रहा है एक्सरसाइज 1.2। अब ध्यान रखो लोग, एक के ऊपर लिखे दो ना तो जगह ढेर छे की। एक्सरसाइज 1.2 देखा जो सब केसी सिन्हा के बुक के है, बात के ध्यान रखे के बा। केसी सिन्हा एमे के टोटल क्वेश्चन सभी सब बच्चा लोग देख ले रहा बा लोग, अगर टोटल क्वेश्चन तो लोग देख लेता लोग कि जान लगे के जौन बीटीसी चलता बिहार वाला जौन बुक चल बा एनसीईआरटी के उतारा सही समझ में आ जी, ओकरा में क्वेश्चन नाम मात्र के बा। केसी सिन्हा पढ़ावे के मतलब ही होगला कि तहार बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन डालेला, जौन बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछता। बहुत ऐसा अभी के एनसीईआरटी किताब जरूर देले बा, लेकिन बहुत क्वेश्चन ऐसा बा जौन तारा बोर्ड में ओमे से नहीं मिलता, एहे में क्वेश्चन भी लोग जाई कि वह क्वेश्चन हु बहु आवेला, यही चलते पढ़ावे के कारण केसी सिन्हा हो। अगला कह रहा बा कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। देखा कैसे करे के बा, गुणनखंड के रूप में, गुणनखंड के रूप में। पहल का क्वेश्चन बा 1 नंबर दे देतनी इसे, निम्नलिखित संख्याओं को बोलेगी क्या कोई बच्चे, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें कि
रूप में व्यक्त करे। व्यक्त करे के बाद पहले का क्वेश्चन का दिले बा 43-20। पहले का बा एकरा में दिले बा 43-20। ठीक बा, ज्यादा समय लेते हुए ना 43-20 बात करके गुणनखंड कर जाओ, 2 से कर जाओ, कितना हो जाई? हई हो गई 2, हई 2 एकम 2, 2 छके 12, 0 के 0। कोई की दिक्कत बकाई जे तक? फिर 2 से ले लो, कितना हो जाई? 2 2 एकम 2, हई हो गई 0, 2 8 16 0। फिर 2 से कहीं है कितना हो जाई? कितना हो जाई? 540। फिर 2 से कहीं कितना हो गई? 270। फिर 2 से 135। अब तो ना जाई 2 से नु, अब 5 से कर लो, कोनो बात नहीं है। 5 लूका तो 5 से कर लो एक बार। 5 दूनी 10, 5 7 35। फिर आजा 3 से 9, और फिर 3 से कर देनी कितना हो गई? 3। समझ में आ रहा बा नो? अब अभाज्य गुणनखंड तरह के पूछ ले बा, तो करके कैसे लिखे के बा? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना हो जाए? ध्यान दिए लोग, 1 2 3 4 5, 2 के पावर को कितना हो गई? 2 के पावर हो गई 5। देखो 5 के पहले हम लिख देबे तो कोनो बात नहीं है, बाद में लिखबे तो कोनो बात नहीं है, लेकिन का होकला कि कभी भी श्रृंखला बस लिखल जाला। ठीक बनो? अब है 3 के कितना हो गई? 3। है कितना हो गई? 5 के 1। तो 1 तो लिखाला चाहे ना लिखेला, इतना बात तो कंफर्म बा सब लोग के नो? ऐसे तक सब लोग सही बा? ई काम हमार हो गया। अब दूसरा का क्वेश्चन देखल जाओ, समझ में आ गई? अब दूसरा का देखिए, अभाज्य गुणनखंड के बात करता है। जब भी अभाज्य गुणनखंड के बात कही तो लोग ये बात के समझे के बा। ठीक बा नो? ई गुणनखंड के कहले बात, गुणनखंड तले बतेले बने, गुणनखंड कही तो गुणनखंड, आ भाग कही तो भाग। इतना ध्यान रखे के बा। ओकरा बाद बा 75 60। 75 60। फिर कल जाई 2, कितना है जी? 2 3 6, 2 7 14, 2 8 16। ठीक बनो? फिर 2 से करो, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 9 18 0। फिर 2 से करो, 9 4 5। फिर कितना हो जाई? 5 4 9 और 9 2 18। 3 से भी कट दी। ठीक बनो? ये जान लोग नो, ये सब जान लोग नो कि कैसे सबनी के जोड़ल जाला, जोड़ला के बाद देखल जाला को 3 से कटत कि ना। तो कितना हो जाई? 3 से तितरी के 9, 3 एकम 3 और 3 5। फिर 3 से कर दो, 5 1 6 6 3 9, है हो जी कितना? 1 0 5। फिर 3 से कर दो, कितना हो जाई? तितरी के 9, 3 5 15। फिर 5 से जाइनू, कितना हो गई? 5 7 35। समझ में आई? अब देखो है तो हेकर हो गई। अब हेकर खातिर दिखला, अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाई? अभाज्य गुणनखंड 1 2 3, 2 के पावर 3। 2 के देखो, हम कल हम देखत नहीं, अपने वीडियो देखत रही कि हइसे हम घुरले रह जिले, तनी बता देनी साफ। लेके 2 के पावर 3 हो गई आ गुना 3 के पावर 3, हाई कितना हो गई? 5। कुछ नहीं कहते 1 माना जाला, चाहे लिखो चाहे मत लिखो। ओकर बाद का हो गई 7। इस टाइप से समझ में आई? अब ये में तारा लोग के देखो, जितना क्वेश्चन बा, जितना भी क्वेश्चन बा, तारा लोग के बड़ा दिक्कत वाला कहीं क्वेश्चन है कि एगो तारा लोग हम क्वेश्चन में के बता देते नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर भइल नो। एगो क्वेश्चन आप बता देते हैं, रुक जाओ अभी बबुआ, तारे के हम बता देते नहीं। कहली 7 नंबर क्वेश्चन देख लो लोग। कहली देखा एगो दूगो बताई नहीं। अब एक में यही टाइप के सब क्वेश्चन बतलू कर लो लोग नो। गुणनखंड के बात कही तो ऐसे कर लो के बाद। अब एगो बा 74 29, भारी टाइप के एगो क्वेश्चन बता दे हम, फिर तार लोग के दिक्कत ना हो। बात समझ में आ गई? 74 29 बा, तब ओकरा के कैसे कर जाई? अभी को हाली में जाई, को हाली में जाई। हाँ ये बात देखो, कुछ क्वेश्चन सेशन बारी से ध्यान देनी। हर चीज मास्टर के बतैला से ना होखेला, हर चीज मास्टर के बतैला से ना होखेला। कुछ क्वेश्चन मास्टर तारा के समझावलन तो समझ लेवेला आदमी,
अब देखा तारा ओजा कंफ्यूज हो जीबो, तू का कंफ्यूज हो जीबो, कोई कंफ्यूज है कि कितना से करे के करी, कितना से करे के करी, कितना से करे के करी, या तना बात बुझा तनु। ई देखो ई तारा जोड़लो पर ना पता चली कि कितना से जाई। ओजा ई सब के जब भी मैथ बननी आ सब तारा बने वाला बा, लेकिन ए मैथ पर ध्यान रखो नहीं आखिर कोना से कट सकेला। ते ओ में का बा, या तो 17 से कटेला ना तो 19 से, ई 17 19 से कटेला। ई चीज के तू ध्यान रखो ना, तो अब करत रहबो का, कभी 13 से कटेबे, कभी 14 से कटेबे, तारा पता तो नहीं कि कोना से कटी। 1 से लेके 10 तक के बीच में कटी, कि 1 से लेके 20 तक के बीच में कटी, कि 1 से लेके 30 तक के, ई तो पता नहीं है। तो ये सब क्वेश्चन में क्या कइल जाला, ध्यान देवल जाला। क्या कइल जाला, ध्यान देवल जाला। तो हजे का हो गइल, कटा देनी 17 से, तो 17 से कहली में गइल 437, फिर कहली में जइहो 19 साली में, कहली में जाइए 23 साली में। देखो ये जे सब देखो, सबसे बड़ी चीज का बा, ई अभाज्य संख्या बा। 17 भी अपने आप से कटेला, 19 भी अपने आप से कटेला, 23 भी अपने आप से कटेला। तो एकरा के ही 17 19 23 के दिमाग में रख लेवे के बा। ऐसन ऐसन क्वेश्चन कभी बाई देवे मिल जाला, आ मिलही के बा, ई नहीं के ना मिले। आ वही घरे लेके इस चीज का होखेला, रिवाइज कइले रहबो तो ध्यान में आई कि अच्छा हाँ अरे रे एगो क्वेश्चन रहे, हम ध्यान दिले रही, सर हमरा के बोलले रहन, आ उ चीज के हम ध्यान दिले रही। हाँ 13 के 17 ऐसे कुछ बोलत रहन, 17 के 19 ऐसे तार याद पड़ी तो तार बन जाई। आ जहाँ ई हवा हवाई जाई, अब कोई भी मास्टर अनजान कोनो आदमी होके तू कह के करे के कटावो अभाज्य गुणनखंड में, वो कंफ्यूज भई रही है कि कितना देर में उ का होके कि अभाज्य गुणनखंड तो हम तोहरो तो हमरो आवे लगल, हम तो बताते बनी तालो आवे लगल। लेकिन कभी कभी ऐसा को क्वेश्चन मिल जाला तो घड़ी माथा का कल जाला, शांत कल जाला। आ यही चीज के हमेशा देखा, मान ले कि हेकरा में इम्पोर्टेंट हम बता देनी, इम्पोर्ट सबसे भारी ये हो सकेला, एकरा से भारी ना आई। तो जे का हो जी, अभाज्य गुणनखंड बराबर, अभाज्य गुणनखंड बराबर का हो जाई, हाँ 17 गुना 19 गुना 23, ये तार हो जाई आंसर। ठीक बनो, तीनों समझ में आइल। 2-3 गो आउ में क्वेश्चन बा, लेकिन अब तार लोग को बताई ना क्या बतैला के मतलब बा, एके बतिया का बताई कॉन्सेप्ट क्लियर रही तो लोग अपन बने 156 देले बा, अगर लिखे को हो तो लिख ली है लोग। 140 देले बा, 32,760 देले बा, 5,005 देले बा। तो एकरा के तू लोग का करे लोग अपना से बने लोग, अगर बाई देवे हमें ना बनल तो हमारा भी पूछ लेवे के बा कि भैया है ना बनल, ये जरूर बता दी। बात समझ में आई? अभी तक कोई के दिक्कत नहीं है नो? जहां दिक्कत बुझाए लगी होला, आवे वाला धीरे धीरे टफ होकर चल जाला। जहां दिक्कत बुझाला ओजा तौर से ना पूछे लगेला आदमी, डायरेक्ट खड़ा हो जाए के बा तो निकोला जाए के नहीं, नहीं जाए के ऑनलाइन में हमार फोटो चल जाई नो तो बहुत हमने के देशद्रोही बनी जाए थोड़ी बा, हमने पे आज हंस आतंकवादी गोली मारे बता जा गल नहीं आवत कोई सीखे वाला हो, कोई सीख के वाला कोई तेज कमजोर ना होखेला। माहौल के सबसे बड़का प्रभाव पड़ला, माहौल जहाँ रही, माहौल जे का बा कि जी जहाँ रहे, अगर शिक्षित व्यक्ति जहाँ भी रहे जो माहौल बनले रही अपने पढ़ाला नहीं। अब दारू गंजा पिए वाला बन से तो कनी के माहौल अपन चौकी पर बैठ जिनसा दुगो को बोला जिनसा बबुआ, तो माहौल तहारा चीज के है। ठीक बनो, तो हरे गांव बा बहुत ऐसा जगह तू देखब कि जहाँ क्या कहल जाओ, हम तो मैंने ऑनलाइन में कहत नहीं, बूढ़ व्यक्ति बाड़े अपने तो बैठल बाड़े, उनकरा संगे उनकर उम्र बा मान के चलो कि ओवर 50-70 बाड़े, उनकरा भी 15-20 वर्ष के लड़का बैठ के गंजा पिए लगता। तो ई सब देखो माहौल पर निर्भर करला। उ लड़का एगो अलग जी ही, वो कहियो जी तो अपन अलग जी ही, आ एगो हो कि एगो माहौल बनला कि ना जहाँ बाड़ो जो समाज में बैठले बड़ा लड़कन के दुगो को बतावत रह, लड़कन के डांटत रह, बढ़ावत रह, ई सब ध्यान देवे की चीज। तो माहौल पर भी निर्भर करला। आ कोई कमजोर तेज ना होखेला, ठीक बनो, कहतना होखेला कि ना उनका घर से ना होखेला, ओकरा माहौल मिल जाई जो आए तो जान लग कि अपन माहौल में ढल जाई, वो अपन पढ़े के स्टार्ट कर दी। अब मान ले खूब पढ़े वाला लड़का होके आ खूब डीजे बजावे लगे जे, तो उ आदमी कहते रहन कि ना पढ़े वाला हो तो कसम पढ़, कैसे पढ़ ली संभव बा? खूब पढ़े वाला लड़का रही तो लड़का कॉपी कलम से लिखता, अब पढ़े वाला लड़का रही तो कॉपी कलम छीन के लेके भाग जा, कह के पढ़े वाला लड़का बड़ा तो पढ़ लो, पढ़ ली, ठीक है बात है भाई, कॉपी कलम छीन के लेके भाग जा। तो ये माहौल से बचे के बा, हमने के अपन का करे के बा, अपन दिमाग से अपना काम से चले के बा। देखो कहता अगला एगो क्वेश्चन बा 2 नंबर, देखा एक टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछेला,
अब क्यों हाली पूछ ले बा, अब क्यों हाली पूछ एकदम पूछ ले बा न हो। मैट्रिक अब चूंकि क्वेश्चन अभी आई तो हम तार लोग के दिखाई क्वेश्चन जितना वास्तविक संख्या पढ़ाई नु देखो एगो बात कहिए तार लोग के रिमाइंड करवा देता नहीं। वास्तविक संख्या पढ़ावत नहीं तार लोग के किताब से बुक से पढ़ावत नहीं। अभी वास्तविक संख्या से अब क्वेश्चन आई तो कहियो लास्ट दिन तार लोग के जहिया मिलवा इनके देखो वास्तविक संख्या से को तार लड़ल अब हई बतौनी तार ना बने तो तार दुर्भाग्य के बात बुझा गई। चलते ध्यान रखे सब लोग ध्यान रखे। चलो 2 नंबर 23750 में 23750 में 5 का अधिकतम घात ज्ञात करें। 5 का अधिकतम घात ज्ञात करें। बात समझ में आ गई। अब ये समझे लिखा बात बा 5 का अधिकतम घात पूछ ले बनो तो अब ध्यान का दो एक बार 23750 भागा दो पंचौ के पंचौ के 20 3 बच गई नु 5 7 35 2 बच गई 50 25 ठीक बनो बताइए लोग 5 9 45 2 50 25 5 से कर देनी 5 से कम 5 5 9 फिर 5 से कर दो कितना हो जाए पंतिया ही 15 15 हो जाए नो 5 8 40। अब तो कहानी जे खत्म जा रहा बा। अब देखो माथा पीछी जे ज्यादा नहीं करे कभी करे के कटावे खाती कुछ भी से कटा सकत रहा बात बुझा गेलू। क्या से कटी 2 से कटा दो कितना हो जाए 19 19 हो गई। चलो 2 से कटा दिन 19 हो गई। तारा से पूछले क्या बा 5 का अधिकतम घात नु तो 5 का अधिकतम घात पूछले बा तो क्या करबो। अब ऐसा ध्यान दो एक अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाए अभाज्य गुणनखंड बराबर हो जाए 1 2 3 4 माने 5 के पावर 4 गुना 2 गुना 19 ऐसे हसों तो लिख सकता रहा 2 गुना 5 के पावर 4 गुना 19 हसों लिख सकता कोनो दिक्कत नहीं है। तारा से पूछ ले बा 5 के पावर 4 नु तो कितना हो जाए अधिकतम घात घात पूछ ले बा तो अधिकतम घात कौन बा अधिकतम घात 5 पर बा हो है तो हेकर एगो बा हेकर एगो बा हेजा एकर 4 गो बता अधिकतम घात कितना हो गई 4 4 तहार आंसर हो बात समझ में आयल। तारा के बार बार उठे के कहल जाई बात समझ में आ रहा बनो। बात समझे के बाद लोग लेट मत करो लोग थोड़ा सा जैसे जल्दी समय के तनी से ध्यान रखो लोग लेके इंतजार अब ना करम 15 मिनट भी जो वेट होता वो वेट ना करम जैसे हुई काल से जान लो कि नया स्टैंड आ जाए नया स्टैंड आ जाए तो जान ले ओकरे में कुछ करे के नहीं हमेशा खातिर सेटे रहे बस मोबाइल रखाई वीडियो बने के स्टार्ट तो हम लोग अपन टाइम से लोग तब समझ लोग तो 2 4 गो छूट जाई आ कभी कभी ऐसा चीज होकेला ना पूरे चैप्टर में 2 4 गो चीज समझावा ही के पड़ेला तो यह बात का ध्यान रखेगा। अगला दिले 1440 में 2 का अधिकतम घात ज्ञात करे। 3 नंबर 1440 में 2 का अधिकतम घात ज्ञात करे ठीक बा। फिर काम तो है बा काम देखो बताओ जाता ध्यान से देख लिया लोग अभी हो गई 1440 फिर है कर लेनी 2 से 2 7 14 2 दूनी 4 फिर 2 से कर लेनी 2 तिया 6 2 6 12 फिर 2 से कर लेनी 180 फिर 2 से कर लेनी 90 फिर 2 से 45 फिर 5 से 9 एकरो के कर सकता नहीं ना। चलो काम खत्म बा। अब 2 का अधिकतम घात पिछले बनू तो हमने के अभाज्य गुणनखंड कितना भइल पहले ध्यान दो
अभाज्य गुणनखंड बा लेकिन एकरा में घात पूछ ले बा, ये बात के भी ध्यान रखे के बा। समझ में आ रहा बनो? अभाज्य गुणनखंड है, इसमें घात के बारे में पूछा है। अब यहाँ करिए 1 2 3 4 5, 2 के पावर कितना हो गई 5, ओकर बाद का हो गई 3 के 1 2 2 को 2, फिर का हो गई 5, अधिकतम घात कितना हो गई, अधिकतम घात बराबर 5 हो गई। ऐसे तक समझ में आई? रुक जा भी 1 मिनट तक को छोड़ दो, अभी एक क्वेश्चन है ये बता देता नहीं। 3 नंबर हो गई लो, ये बैठा रहा ठीक रही। अब 4 नंबर देखल जाओ हमने के, क्या कर जाओ, है समझ में आ गई लो, है समझ में आ रहा बा? तनी से अगर बोर्ड के सामने हम होखी बतावत खनी तो हमरा के तनी इशारा दे दे भाई, लेकिन आदत तो नहीं के ऑनलाइन पढ़ावे के, बात बुझा गई? लागिला बोर्ड के बनावत रहिला, अपने देखत रहिला, देखा के बता लो के नु। तो ऐसा गलती करत हो कि तो बता देनी के भैया हट जाइए तनी सामने से, लेकिन हम भुला जिला कि हम ऑनलाइन बनी के ऑफलाइन बने, ठीक है नु? माने ऑनलाइन पढ़ा तनी के ऑफलाइन हम भुला जिला, अपन जैसन आदत बा तो वही आदत पर अपन खिंचाए लगेला काम। अगला कह रहल बा कि 63 70, यदि 4 नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बा, कहता कि 63 70 ठीक है बराबर 2 के पावर m गुना 5 के पावर n इंटू 7 के पावर k इंटू 13 के पावर p, ठीक है ना? तो m सॉरी छोटा m है ना, m प्लस n प्लस k प्लस p का मान, ये ना पिछले बहो, m प्लस n प्लस k प्लस p का मान। सबसे पहले ध्यान क्या देगा बा 63 70 के, समझ में आई? 2 से द्वितीय ही 2 एकम 2 2 अठे 16 2 पचे 10 31 85 आ गई। अब कितना में 8 5 13 13 1 14 14 3 17 का से जी 5 से करो ना सीधे, 5 6 के 30, 5 6 के 30 है, एक पंक्तियां ही 15 5 7 35, अब 637 में तो कहल में जाई 7 हाली में, तो 7 से कह 7 नवा 63 7 एकम 60, फिर 7 से चल जी कहली में 13 हाली में हो गई। अब अभाज्य गुणनखंड हमारा कितना होता, ध्यान दो, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया बबुआ 2 के पावर 1 कुछ नहीं कहते 1 मानल जाए नो, 5 के पावर 1 गुना 7 के पावर 2 और 13 के पावर 1। तरह से पूछले क्या बा, प्रश्न क्या बा m प्लस n प्लस k प्लस p, ये पूछ ले बनो। बात पूछे था, आधारी राशि जब बराबर होता है, आधारी राशि बराबर होता है तो उसका पावर भी आपस में बराबर होगा। इसे तनी से ध्यान दिया लोग, मान लें कि हम दे देनी 2 के पावर 5, हैया दे देनी 2 के पावर m, m बराबर का हुई, m बराबर का हो जाई 5 हो जाला, यह बात के ध्यान रखिए। तो m बराबर हमारा कितना मान बा 1 प्लस n के जगह 1, k के जगह 2 और p के जगह कितना हो गई 1 2 2 2 4 1 5। कंडीशन देखो, अब यही पर कंडीशन कुछ भी हो सकेला, कभी तरह से ऐसे ना पूछ के दूसरों तरह से पूछ दी, असम पूछ दी गुणनफल है, मान ले कहीं m प्लस n प्लस k p पूछ ली, असम पूछ ली m प्लस n माइनस k गुना p असम पूछ ली, तो क्या कर लो कुछ पूछ ली। अब अरे तरह से तो सिंप्लीफिकेशन वाला रूल यूज करम, घटाओ पूछ ली, जोड़ो पूछ ली, गुणो पूछ ली, m इंटू n इंटू k इंटू p के पूछ ली, हाँ ओकर मान कितना हुई, तो इहो बात के ध्यान रखे, कुछ भी तो पूछ सकला, जोड़ बा तो जोड़ पूछल तो ठीक बा, घटाओ पूछल तो भुला जाए, घटाओ पूछल घटाओ बनाई, गुना पूछी तो गुना बनाई ना,
ते में भी ध्यान रखे के बा। कोनो चीज पूछे आराम से ओकरा के देख के बता देवे के बा कि ना हई चीज भइल, ठीक बा नु? एकदम एह बात के ध्यान रखे के बा। अगला क्वेश्चन देखल जाओ। अब देखो अगला क्वेश्चन दिले बा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है? 5 नंबर। देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा सह अभाज्य के एगो क्वेश्चन डाली, सह अभाज्य के एगो क्वेश्चन तार लोग हमेशा डाली। आ वो घड़ी का होखेला नु को सह अभाज्य वाला लड़का गलती को क्या बोलन आ ये एकदम माने ध्यान में रखे के बा सह अभाज्य से एगो पूछी तो पूछी, तार लोग जितना कहत न उ आवेला, जितना बतैनी इमे से जान ले कि जोन बताओ तने वो इबे करी। एगो पूछ लेवे, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेवे, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेवे, लॉन्ग क्वेश्चन में तना पूछी, लेकिन पूछी जरूर। आए बात के तारा समझे के पड़ी। ये खाली तू अभी समझ गेलो तो तारा जाने के मैट्रिक के परीक्षा के दिन तारा भूलइबो ना। आज समझबो तब वो घरी खाली पन्ना पलटबो न तो दिमाग पर चढ़ जाला। रिवाइज को एले के दिमाग का हो गेला कि जना पर दबाव दे देबो दिमाग में बैठे लागेला। तो समझ में आइल? कहता है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है? कौन सा युग्म सह अभाज्य है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है? अब पहल का ध्यान दो। देखो 3 गो दिले बा। पहल का दिले बा का 32 62, एगो दिले बा 32, एगो दिले बा 62। तीन गो क्वेश्चन दिले बा। दूसर का दिले बा 18 25, तीसर का दिले बा 31 93। बात समझ में आई? अब एकरा में कहते कि निम्नलिखित में से जितना भी है इसमें से कौन सा सह अभाज्य युग्म है, मैं यह ध्यान देवे। तो सबसे पहले हमने मिला जाओ 62 में 32 से भागा दो, 62 में 32 से भागा दो, 32 से कम 32 हो जी का कतरा उतरल? हाँ 30। फिर 10 कोहाली में गई हो गई नो। अब कितना उतरल? जब 30 उतर जाई ध्यान से देखे के बाद 15 हाली में कट जाता ना। बात समझ में आ गई? ऐसे टोटल हमने के मान कितना आइल? मौसा कितना आइल? 2। काम खत्म। अब 18 25 में आवल जाओ। 18 एकम कितना बचल? है हो गई 18, 7 दूनी 14, कितना बचल? 4। है कितना बचल? है कितना हो गई? 4। कितना बचल? 1। है कितना बचल? 3। 3 हाली में 3 कट गई है। ऐजा एचसीएफ तार कितना आ गई? 1। ऐजा तक समझ में आई? हैजा मिलावा ये क्या हाली में कट गई ना। कुछ तारा फर्क तीनों में लोकल है। तीनों में से फर्क बताओ सह अभाज्य के। तीनों में फर्क बताइए बोलो कोई।
सह अभाज्य। सह माने जानला, अच्छा सहोदर माने जानला लोग, सहोदर माने जानला लोग, हाँ सहोदर माने आपन भाई, आपन माई के पेट से दूगो भाई होकस, एक पेट से दोनों भाई होकस, एक पेट से बहिन होकस, ओकरे के सहोदर कहल जाला। क्या कहल जाला? सह। सह माने साथ है, और उदर माने पेट, उदर माने पेट होखेला। बात बुझा गइल? तो सहोदर समझ में आइल? तो अइजा सह अभाज्य कहले बा। सह अभाज्य माने औसन अभाज्य जोन दोनों में कॉमन होखे, जोन दोनों में कॉमन मिले, दोनों में कॉमन मिले। तो हेकरा में कॉमन कौन मिलल है? दोनों में एगो कॉमन मिलल, दो। हेकरा में का कॉमन मिलल? एक। ये तो कंपलसरी हो गई। हेकरा में कॉमन कहाँ मिलल? मिलल कुछ ना मिलल है, चलता है। अतः 3193 एक सह अभाज्य नहीं है। ठीक बनो? हई सह अभाज्य भइल, हौ सह अभाज्य ना भइल, एक हाली में कट गइल। बात समझ में आ गइल? इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा दे देवेला। बात समझ में आ रहल बा? देखो हई डिजाइन वाला देले बा कि हई लेके ए हाली में तब बी हाली में ऐसे करके कटावे खातिर कुछ चीज समझे की जरूरत नहीं है, उतना माथा पेची नहीं करे के, जो क्वेश्चन जरूरी बा हम उहे बताई। बात समझ में आ गई? झूठो के क्वेश्चन हई बा होगा कइले से कोनो फायदा नहीं है। चलो कहता देखो 6 नंबर 7 नंबर देले बा, हई ना एगो बनेला हई से, एकरा में से फिर एगो निकाल लेनी, हई से श्रृंखला जैसा नहीं समझ में आ रहल बा नो? एगो श्रृंखला ए ले लेनी, फिर जैसे करतनी, फिर जैसे श्रृंखला फिर हेने गइल, फिर इस श्रृंखला के कोनो जरूरत नहीं है। तो लोग अभाज्य गुणनखंड अथी जब अथी एचसीएफ निकाला तार लोग, अभाज्य गुणनखंड निकलबा लोग, तो एह पर तार लोग के बन जाई। आई सब झूठो के चित्र फेत्र बनेला के सोचे के नहीं है, अतना ही चैप्टर नहीं है एथी, जौन चीज जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी रही तो हम तार लोग जरूर पढ़ा देते। अगला क्वेश्चन हमने के देखल जाओ, 41 नंबर से देखल जाओ। देखो 5 6 में यह दिले बा, अगर उसमें तार लोग जरूरी होई तो कमेंट कर दिया कि भैया ना एगो बता दो जाओ। हाँ तो हालांकि जरूरी कोनो खास नहीं है, कभी नहीं आई ना आई। चलो 7 नंबर क्वेश्चन देखल जाओ। कह रहल बा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। देखो क्वेश्चन देले बा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, एक मिनट कलम अपने से डाउन चला था। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करें। ठीक है, पहला पूछ ले बा का, पहले का पूछ ले बा अभाज्य। देखो अब जब पूछले के बा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि, तो गुणनखंड से करम न हो। अब इन्हें के भाग विधि से कह के आज कहे भैया नंबर ना मिलल है, तो हम क्या करम? बोर्ड में जाइम तो दू हुरा हमरो के दे दियन, सो कन सके जौन पूछल बा उ मास्टर साहब बतावेला नु, लइकन के बता देवेला नु गुणनखंड विधि कैसे होखेला। तो ओरे दू हुरा हमरो के दे दियन, सब मुंह लोला ले ले आजिम लटकइले। गार्जियन पूछे कि काहे भाई का भइला, लइका के तो ठीक के पढ़ले रही, तब हमारा समझे के पड़ी कि ना बबुआ तोरे कहले रही को गुणनखंड विधि ह। ई बतिया जितना लेक्चरवा देते ना उतना बतिया की याद रखनी, परीक्षा में बड़ा काम करेला। पहल का क्वेश्चन का बा हो 96 एवं और 404। काम क्लियर बा? 96 और 404 अभाज्य गुणनखंड विधि वाली बात बा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि हमारा कितना हो गई? 96 ले लेनी, 2 से कर देनी, कितना हो गई? फिर 2 से कर देनी, कितना हो गई? फिर 2 से कर देनी, कितना हो गई?
फिर 2 से 3। काम क्लियर भैया तक? 404 2 से 202 फिर 2 से फिर का से कुछ से ना कटे, ज्यादा ना कटे तो मत कटो। अब देखो एचसीएफ के बारे में तो पहले के बतैले बनी का कि एचसीएफ जब निकाले के बा तो एचसीएफ में का होखेला, दोनों में जो मिलत होखे ओकरा के लिख लेवल जाला। तो एगो तो 2 मिलल, हेहू में 2 हेहू में 2 तो हई हो गइल 2। बात समझ में आ गई? हईहो 2 मिलता, हेहू में 2 मिलता, ठीक बा, इहो हो गइल 2। तो कितना हो गइल एचसीएफ 4। ये तक समझ में आ गइल बा? एलसीएम में का होखेला, जोन मिलल जोन ना मिलल सब हनी के हाँ क दो। हई 2 2 तो मिलता न, 2 गो है में इनकर काम खत्म बा। चलो 1 2 देखो हई मिल गेल एचसीएफ वाला जोन बात उते ले ही लेनी। हई 2 हई 2 होई गइल। ओकर बाद 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 तिया कितना होला 96 आ 96 में 101 से गुना कर लो। हई हो त बा इस टोटल लिखा जाता है, ध्यान दिया लोग। हई 2 गो मिलता नु, देखा हई 2 गो मिलता तो ए में से एक ही लिखाई। तो हई तो हेऊ में के ध्यान देवे के बा। हई 2 हई 2 मिल गेल, ठीक बा। ओकर बाद हई कितना हो गेल 1 2 3 तो हई मिल गेल 1 2 3 2 गो मिलल नु। फिर हई मिलता 3 आ हई मिल गेल कितना हो गेल 101। एकर टोटल के गुना करके एलसीएम लिख लो। कितना होता 96 96 कहले हम लोग नु, कंफ्यूज निकल लोग नु। चलो 96 96 माने 9696 ई का हो गेल तहार एलसीएम हो गेल। का हो गेल एलसीएम हो गेल। चलो अगला देखो 6 और 20। देखो हल्का वाला बा का बा, देखो 6 बा एगो 20 ई हम बताइम ना, हल्का हल्का क्या बतावे के बा, तने भारी भारी बताइम तब नु हम ठीक रही। हाँ तो 5 नंबर बता देते नहीं, एगो सीधे बता देते हैं लोग के 5 नंबर कितना बा 14 85 43 56। 14 85 और 43 56 ये तक समझ में आ रहा बा। 14 43 14 85 43 56 ये बन हो। चलो अब देखो 14 85 के तूरा कवाली में टूटी 5 से तुरा देनो 5 दूनी 10 4 बचल 5 9 45 5 7 35। अब 297 कवाली में कटी 9 7 16 16 आ 2 3 से कट दिया। ये कितना हो गई 3 3 9 3 9 27 3 9 27 99। फिर 3 से कटा दो 3 3 फिर 3 से कटा दो 11। बात समझ में आई? अब 43 56 पाओ लोग का है, सब लोग बनैले बनू। अभी तो 5-7 दिन पहले से स्टार्ट कर बन तो सब लोग तो बोलबो करो लोग। छपवाओ तर का हमारा से छपवावे वाला काम ना तो तब से ना मोबाइल बंद करके ऑफलाइन हो जी मैं छकाना पर सूझ कर दे हम। बात बुझल नु हमने के भोजपुर जिला के माटी के हो ज्यादा बोल बोल मार पटकन लाम कर दे हम। तो हम जान तर मार छकना लाम कर दे हम, मत बुझो। अब एक के तुरल जाओ 2 दूनी 4 है कितना हो गल 2 एकम 2 7 14 2 8 ठीक बनू। सब बोझ हमारे पना तो नहीं बोले की कोशिश करो लोग। 2 एकम 2 0 2 8 16 और 2 9 18 1089 बोलो 8 1 9 9 दूनी 18 3 से तितरी के 9 3 छक 18 तितरी के फिर 3 से करो 1 2 1 अब कहली में जाई 11 11 121 ठीक बा। एचसीएफ में तो समझते हैं जब बात एचसीएफ में जो मिल जाला ओकरा के तो लिख लो। एचसीएफ में का मिलता हमने के
3 2 गो 3 मिलता है, 2 गो 3 मिल गई 11 तो है 2 गो 3 एगो 11 तो है 11 बा तो एगो ले लो जीनू जोन मिली उतने भर लिखे के बा तो है कितना हो गया 3 गुना 11 तो कितना हो जाई 3 के 9 11 नवा 99 तार एचसीएफ हो गई तो एचसीएफ हवा वाला ले ले आउ जोन बचता ओकरो के गुणनखंड जब ले ले वाला आदमी तो ओकरा के एलसीएम निकल जाला ठीक बनो तो का हो गई ध्यान दो पहले है ना निक देखो 2 गुना 2 हो गईल 2 के काम हो गईल ओकरा बाद है एगो एक्स्ट्रा 5 बचल बा 3 नु 5 आउ 3 ठीक बनो अब देखो 5 3 हो गईल ओकर बाद है तो मिलते बा 3 3 11 3 3 11 एगो है 11 हवा बनो इहो हो गईल 11 इस सब हनी के निकाल दो कितना हो गईल 65 340 5 नंबर के 65 340 होता ठीक से ध्यान दो लोग ठीक से ध्यान दो लोग हमारे वजह तक गलती बा मिला बता 2 2 3 3 3 3 गो 3 11 है 11 हवा बचल तू कहाँ हुई हाँ 65 340 हुई नो 65 340 इतना होबे करी वही तो हम कहता नहीं चलो बोर्ड में का बबुआ ई गुणनखंड माथा खराब हो दिमाग खराब खाली करी बात समझ में आ रहा बनू लसह मसह के जितना भी क्वेश्चन होके ये टाइप के क्वेश्चन देखो भारी से भारी बता देनी 2 गुणनफलों का 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर अच्छा समझ में आ रहा बनू चलो इनमें कि जितना भी क्वेश्चन बा इस टाइप के क्वेश्चन जो पूछी तालो के बता देवे के बा ठीक बनो में कोई दिक्कत नहीं है भारी से भारी बता देनी देखो अबे सब में दी ही मान ले केकरे के पैटर्न बदल के कुछ दोसर मान दे दी तो इतारा समझे के पड़ी हर चीज कोई बता ना सकेला हर चीज ना बता सकेला इनखे को बोर्ड में हम कॉपी सेट करत नहीं ये बात तो बा ना कहीं 2 के जगह 5 हो सकेला एकर के का ले ले बड़ा थर बार बार कहले का अपन दिमाग चलाओ चले ही लोग कौन है चलिए ठीक है अगला क्वेश्चन कह रहा बा भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम निकाले चलिए ठीक है देखते हैं वही गुणनखंड विधि है एक बार 9 नंबर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा देख लो सब हल्का हल्का क्वेश्चन बा बीच बीच में छोड़ देता नहीं एक को माने जौन चीज के बतावे लेके नहीं कब का एक बतिए बताई ठीक बनो 8 के अलग बताई 10 के अलग बताई 12 के असही बतावे लगी तो कितना बताई अपन ध्यान रख लो एक बार समझ लो ना बुझाई तो पूछ लो एक बार विधि द्वारा बोलो ना बोलती नहीं है लड़की लोग निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करे ठीक बा अब ये समझे वाली क्या बात बा पहले का दिले बा 6 दूसर का दिले बा 72 तीसर का दिले बा 120 ना बुझाला नु ना बुझाला तो गुणनखंड वाला विधि से कर ली लोग बात समझ में आ गई पहले है 6 कर ली देखो तो है कितना हो गई 2 तिया ही 6 बुझा गई नु तो ई समझ में आ गई ओकर बाद 72 के कर ला 2 36 2 18 2 9 3 3 ठीक बा 120 2 60 2
30 2 15 5 3 हो गई। देखा एचसीएफ तो तारा पहचाना जाला, एचसीएफ तो पहचाना जाला न हो, एचसीएफ तारा लोग को पहचाना जाला। कितना हो गया है 2 और 3 बा, तो 2 और 3 एहू में मिलता और 2 और 3 एहू में मिलता, तो 3 दूनी कितना हो गया 6। लघुत्तम में ज्यादा दिक्कत बुझाला तो चुपचाप साइड में क्या करला 2 72 120 ऐसे करके बना रह जाला, ठीक बा ना। अब मिलावे मत है, मान ले कि कहीं कंफ्यूज होके अंक इनो ओने लिखा जाला लेकिन के ते में कुछ करे के नहीं, बस वही काम करे के बा। कितना बा पहले का 6 बन हो, तो बस 6 बा तो कह देनी 2 से, तो हो गई 3 है, कितना हो गई 36 है, कितना हो गई 60, फिर कह देनी 3 से कह दो, 3 से कह दो तो हो गई 1 है, कितना हो गई 12 है, कितना हो गई 20, फिर 2 से कला, अरे कुछ कला आगे पीछे कैले से क्या दिक्कत बा 6 है हो गई 10, फिर 2 से कल नहीं है, कितना हो गई 3 है हो गई 5, तो 3 दूनी 6। देखा गुनो करे के एगो स्टाइल होखेला, कैसे ध्यान दियो ऐसे कैसे 3 दूनी 6 हो गई, 6 दूनी 12 12 दूनी 24 24 पचे 120 है, 120 दिया बढ़ती है 36, तो एलसीएम कितना हो जाए। ये सब गुना करे के तरीका तो ऐसे लिख लिया डायरेक्ट, कौन दिक्कत मिला लेनी। अब देख ले 2 3 2 तो ऐसे लिख लिया लोग। अब हेने साइड में क के हेकरा के लिख ले एलसीएम बराबर ऐसे लिख ले लोग, थोड़ी वो देखता रहे 2 2 2 3 3 5 तब लिख दिया 360 हो गई। मैंने बतनी हाँ बात समझ में आ गई। आज तक सब लोग के बात समझ में आ रहा बा। वीडियो कितना देरी के भली ध्यान दो 56 मिनट का होता। चलो वीडियो आज तक जब भी होके बच्चा लोग के लोग जितना पढ़ाल जाता उतना ध्यान दिया, डे बाई डे डलात रही, माने डे 1 डे 2 ऐसे करके डलात रही, यही में तार सिलेबस खत्म हो जी। मन लगा के पढ़ो, वीडियो के लाइक शेयर आ सब्सक्राइब जरूर कर लोग, देखो लोग ध्यान दो लोग, हमारो मनोबल बना रहो। आ तू लोग लाइक शेयर जितना भी होके सब लोग लइका जहाँ भी देखो अगला भी स्टेटस डालो, अगला के बताओ कि ना एगो भैया पढ़ावा तरे रोरा देखी। अभी बाकी डिजिटल बोर्ड के फेरा में ना पढ़ो नहीं, अब जब व्यवस्था वही में पढ़ा दो, एक बार निमन से पढ़ा दो एक बार कि तू लोग ढंग से पास कर जाइए, हमारा कामना बा। चलो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए लोग, ठीक बा।